वेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्ष्यमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदात् कोशित्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपिदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावेतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं सतत एव निवव्रतेनैतदशकम् विज्ञातुं यदेतद्यक्ष्यमिति विजय सभा चल रही है। देवों की दैत्यों पर बड़ा विजय पाया है और उसके उन्माद में सभी चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये हमारे कारण विजय हुआ। कोई कोई बोल रहे मैंने ऐसा किया वैसा किया और इसलिए ऐसा हुआ। एक एक करके बोल रहे हैं और उधर यक्ष आते हैं, यानी अपरिचित व्यक्ति, विचित्र व्यक्ति। पहले तो सभी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि जो उन्माद में होता है, मत्त होता है, उसको बाकी का भान नहीं रहता। लेकिन जो देवादिदेव है, इंद्र है, उनका ध्यान गया और उन्होंने अग्नि को कहा, ये अग्निदेव कौन है, देखो पहचानो। अग्नि को लगा कि मुझे बड़ी कामगिरी मिल गई, चलो देख कर आते हैं। दौड़ के गए, जल्दबाजी में गए। और कोई भी मेहमान आता है तो हम सामने सामने आकर मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो वो सामने गए और यक्ष ने उनको पूछा, तू कौन है? तो अग्निदेव पहचान देते, मैं जातवेद हूं, मैं अग्नि हूं, मुझे जातवेद बोला जाता है। अग्नि हूं यहां तक परिचय काफी था, यानी प्राइमरी सामान्य परिचय। लेकिन एक पदवी लगा देते तो बड़ा सीना टाइट हो जाता है, कॉलर टाइट हो जाती है। मैं जातवेद हूं, ये उपाधि लगा दी। फिर यक्ष को लगा कि और पूछना चाहिए आगे, ये तो अहंकारी बन रहा है, अहंकारी दिखाई देता है। क्या ताकत है तुझ में? तू जातवेद है, अग्नि है, तेरे पास ज्ञान है, तेज है, क्या कर सकता है तू? तो अग्निदेव बोले, मैं पृथ्वी के ऊपर जो भी है हर एक को जला सकता हूं, कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। यह सुनकर परब्रह्म को लगा, यक्ष रूप में आए हुए परब्रह्म को लगा ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एक तिनका निकाला, सूखा हुआ घास, और वो रख दिया।
रख दिया और बोले कि इसको जला डाल। उसको तो ऐसा लगा कि बस चुटकी में उसको भस्म कर दूंगा, लेकिन परब्रह्म ने, यक्ष ने तो उसकी शक्ति खींच ली। अभी जो देने वाला है वो खींच भी सकता है। जिसने दिया है, इतना सारा बनाया है, वो क्या वो वापस नहीं ले सकता। अनंत हस्ते कमला वराणे देता किती घेशील दो कराणे, परंतु नेता तितु क्या करानी तेव्हा कसा रक्षील दो करानी। हमारे पास 2 ही हाथ है और उसके 1000 हाथ है। 1000 हाथ से देगा तो हम 2 हाथ से कितने ले पाएंगे? हमारी ताकत नहीं। और अगर ले भी लेगा तो 1000 हाथों से लेगा तो हमारे 2 हाथ कितने संभाल पाएंगे? हमारी शक्ति नहीं। तो उसने उसकी शक्ति खींच ली तो बहुत सारा दम लगाया, जितना दम था उतना लगाया, लेकिन तिनका जला नहीं। अग्नि शर्मिंदा हो जाता है। हम अपने कैपेसिटी का कर नहीं पाते तो हमें शर्मिंदगी आती है, आनी भी चाहिए। जो सज्जन होता है उसको आती है। वो नीचे मुंडी करते हुए चला जाता है। मैं नहीं पहचान पाया, वो कुछ बोलता नहीं था, तो इंद्रदेव ने समझ लिया कि इसने कुछ समझा नहीं, या तो ये कौन है ये समझ नहीं पाया। अब इधर ज्ञान और तेज, ये हम देख रहे थे। ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, तेज से क्या प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान और तेज कुछ गड़बड़ी भी करता है। हम जब ज्यादा लालसा करते हैं, प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो मोह में फंस जाते हैं, दलदल में अटक जाते हैं। हम कमल लाने के लिए गए थे, कमल लाने के लिए गए, हमें ऐसा लगा कि बहुत अच्छे अच्छे कमल है। तो अंदर पानी में घुसे, पानी तो ज़्यादा गहरा नहीं था, थोड़ा इतना ही था, लेकिन जब पांव डाला तो बस घुटने के ऊपर आ गया पहला ही पांव। दूसरा डालने के लिए गए तो और नीचे गया, फिर पहला जल्दी नहीं निकलता था, फिर धीरे धीरे निकाला तो झुकाव जाता था, गिर जाए ऐसा लगता था। एक एक पाव बहुत ही संभाल कर डालना पड़ता था। वैसे हम गहराई में जाना चाहते हैं तो कीचड़ में फंस जाते हैं। ज्ञान ऐसा ही है, जितना हम षडांगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि पद्यम सुपद्यं करोति, ये पूरे वेद पढ़ लिए, षडांग पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, कवित्व आने लगा, गद्य पद्य सब घोकम पट्टी कर ली। तो ये सब होने के बावजूद भी और भ्रमित हो जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा प्रश्न आ जाता है। कोई महिलाएं को पता है, जब बड़े साड़ी के सेंटर में जाते हैं, बड़ा हॉल है और उसमें बहुत सारी साड़ियां है, तो ये लो वो लो, घंटा 2 घंटे 4 घंटे निकल जाते, फिर भी उनकी पसंद ही नहीं होती। गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा दिखता है तो गड़बड़ हो जाती है, ज्यादा अभ्यास करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। ये ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ा, ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, समझ में नहीं आता। ग्रंथ गड़बड़ करी वातन खरी करी, गुजराती में नरसिंह मेहता कहते हैं, ग्रंथ गड़बड़ करते। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतव्यस्य। जो हम सुनते इधर से ये सुनते, उधर से वो सुनते, उधर से वो सुनते हैं, और फिर हमारी मति गड़बड़ हो जाती है।
हम किसी के रावण, समझो रावण और राम के बारे में सुनते हैं, विभीषण के बारे में सुनते हैं। विभीषण भक्त है, वो रावण को छोड़कर राम के यहां ये जाता है, पार्टी बदल देता है। उसको कथा बताने वाले बोलते हैं कि वो बहुत भक्त है, राम के भक्त है विभीषण। और दूसरी तरफ बोलते हैं रावण भी भक्त है। ये उल्टी भक्ति है, विरोधी भक्ति। रावण ने तिरस्कार किया, द्वेष किया, और राम ने रावण को मारा, रावण को मुक्ति मिल गई। अभी ये भी अच्छा, वो भी अच्छा। इदम सत्यम इदम अपि सत्यम, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। बुद्धि गड़बड़ हो जाती है। किसी को ऐसा लगता है कि हम भी रावण बन जाए। ये भक्ति तो अच्छी है ना, बस विरोध करना, भोग भोगना, राम का नाम लेना। ये निश्चित हमारी बुद्धि होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। ये समझ में नहीं आता, जो बताने वाले, सुनने वाले, उनके भी समझ में नहीं आता क्या किया जाए। हम अपेक्षा से करते हैं और गड़बड़ में फंस जाते हैं। मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान होगा, वो पढ़ूंगा तो ज्ञान होगा, मेरी मति बहुत ही स्थिर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत सारा करने पर भी, पूरा आयुष्य जाने पर भी, मरते दम तक कुछ नहीं होता। फिर अगर ऐसा है, राम के हाथ से समझो रावण को मरण आ गया, तो बाकी लोग क्या, कौन मारता है? मृत्यु सर्वरश्चाहम, भगवान सभी को हरण कर लेता है। वो मृत्यु का है, मृत्यु का रूप है, वो साक्षात मृत्यु है। हमारा भी मृत्यु वही, उसी के कारण। रावण का भी मृत्यु उसी के कारण। कौन ले जाता है सभी को? कौन जन्म देता है? भगवान ही देते हैं। फिर सभी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? ये स्पष्टता नहीं होती। यानी जब हम कोई वाचन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, तब और गड़बड़ बढ़ने लग जाती है। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, मोहित हो जाते हैं। अभी ज्ञान से क्या हुआ? जीवन में से काव्य चला गया। चांद को देखा, बचपन में चांद को देखते थे तो बहुत मजा आता था। चंदू मामा बगलास का, और नाचते थे, गाते थे, बहुत बढ़िया। अरे वाह, कितना चंद वहां। ऐसा होता था कि बस हाथ में ले लो, कूद लगाओ। लेकिन जब सत्य पता चल गया, वो तो पत्थर है, जैसे पृथ्वी वैसा वो भी है। उधर तो पानी भी नहीं, उधर वृक्ष वनस्पति भी नहीं, निसर्ग नहीं, तो पूरा वीरान है, यानी रेगिस्तान जैसा है, पत्थर जैसे, पहाड़ है, खाइया है। ये सत्य पता चलने लगा तो ज्ञान हुआ, फिर शुष्क बन गया। वो जो पहले जो चाहत थी, जो लगाव था, वो निकल गया। यानी ज्ञान हो गया, ज्ञान से शुष्कता चली, शुष्कता आ गई, काव्य चला गया। फिर मामा नहीं रहा, चंदू मामा नहीं रहा, यानी काव्य चला गया, इतिहास भी चला जाता है। इतिहास कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, क्या करे, गड़बड़ हो जाती है। इतिहास कोई प्रत्यक्ष लिख नहीं पाता। यानी सच्चा इतिहास किसको बोलेंगे, वो समझ में नहीं आता है। जो समझो कि स्वयं आत्मकथा लिखता है, वो भी अपना कुछ घुसा देता है उसमें, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, या तो कुछ ऐसा वैसा करने के लिए उसमें डाल देता है। प्रत्यक्ष वो भी लिखता है तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है। दूसरे लिखते हैं तो वो तो उसकी नजर के सामने नहीं हुआ, कोई प्रसंग होते कोई नहीं होते, तो बस अंदाजन लिख देता है। उसके पूर्वग्रह भी होते हैं, यानी कुछ पक्ष उसको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, समझ में नहीं आता।
तो ज्ञान से, अभ्यास से इतिहास भी चला गया, काव्य चला गया, सौंदर्य भी चला गया, जो अस्मिता लगनी चाहिए वो भी चली गई। कभी ये कहा जाता है, कभी वो कहा जाता है, कभी ऐसा कहते, कभी वैसा कहते, ग्रंथ बड़े गड़बड़ कर देते हैं। यानी ज्ञान से ऐसे ऐसे होते होते फिर जाने दो, सत्य तो पहचान में आएगा, वो भी नहीं आता। यानी ये भी चला जाता है, ज्ञान से और गड़बड़ होती है। इसको अपक्व विवेक बोला जाता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हमारी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, स्थित प्रज्ञ हमारा जीवन, हमारा विचार ये होते जाना चाहिए। लेकिन ज्ञान से, ये अपक्व ज्ञान से गड़बड़ हो जाती है। ये अग्निदेव को बीच में लाकर उपनिषद दादीमा हमें समझाती है। वेद भी इतना बड़ा अभ्यास करते हुए, इतने सारे वेद अगर माथे पर लेंगे तो हमें वजन रख करके थक जाएंगे। इतना सारा बताया बताया, बाद में फिर नेति नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, अभी क्या बोल रहे पता नहीं चलता। वेदवादरता, वेद में अभ्यास करने वाले, गीता उपनिषद का भी अभ्यास करने वाले इसी चक्कर में अटक जाते हैं। ये किया तो ये होगा, वो किया तो वो होगा, गंध नहीं लगाया तो बड़ा पाप होगा, माला नहीं पहनी तो बस गए काम से। बाह्य अवडंबर कुछ हद तक जरूरी होता है, वो प्राइमरी है। उसको क्या बोलते हैं, केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। यानी पहले ठीक है चंदू मामा बगलास का, लेकिन आयुष्यभर वही करते रहते तो बिगारी में रहते। बिगारी में यानी केजी में आयुष्यभर वही बस करते रहते। अंदर जो समझ आनी चाहिए, गंध लगाया, माला पहनी, यज्ञोपवीत ले लिया, चोटी रखी, कपड़े बदल दिए, भस्म फांसा, लेकिन अंदर से कुछ बदलाव नहीं हुआ, सत्य समझ में नहीं आया। तो समझ में आने की जैसा हम वो लाना नहीं पड़ता, जो है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो सिद्ध करने जाता है वो गड़बड़ में आ जाता है। इसलिए ज्ञान भी उधर तक नहीं पहुंचता। ज्ञान सिद्ध करने की बात करता है, ये ऐसा इदम इत्थम, जो ऐसा गारंटी से बोलते हैं इदम इत्थम, वो भी फंस जाते। जो फिर भ्रम में रह जाते वो तो फंसे ही है, तो समझ में नहीं आता। तात्पर्य, जो भी अग्निदेव जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं मुंडी नीचे डालकर, यानी केवल ज्ञान से, केवल तेज से होना चाहिए। जीवन में ज्ञान होना चाहिए, तेज होना चाहिए, उसके अलावा भी क्या क्या होना चाहिए, ये बात आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को, ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।